नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आप देख रहे हैं क्राइम युग स्टोरीज। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यह है 16 साल की काव्या विश्वकर्मा, जबलपुर की मिलेनिया कॉलोनी की रहने वाली, हसमुख पापा की लाडली और सीने में एक खूंखार प्रेमी को मुकुल सिंह को रखने वाली। 15 मार्च 2024 की सुबह 8 बजे इसके पापा राजकुमार विश्वकर्मा रसोई में नाश्ता बना रहे थे। 8 साल का छोटा भाई तनिष्क खेल रहा था। काव्या कमरे में थी। तभी अचानक पीछे का दरवाजा कटर मशीन से काटा गया और काव्या का प्रेमी मुकुल हाथ में चौपड़ लिए हुए घर के अंदर घुसा। और जब पापा राजकुमार का ध्यान अपने काम में था, तो मुकुल ने मौका देखकर पीछे से उनके सिर पर वार किया। जब तक वो कुछ समझ पाते, मुकुल ने उनके सर पर अनगिनत वार कर दिए। सिर की हड्डियां चूर चूर हो गई और फर्श पर खून ही खून। 8 साल का तनिष्क दौड़कर आया, पैरों में गिरा। अंकल, मेरे पापा को मत मारो। मुकुल ने एक ही वार में उसका भी गला काट दिया। फिर 6 बार चौपड़ मारा और 8 साल का मासूम मौके पर ही खत्म। और तभी काव्या बाहर आई, चीखी चिल्लाई। तो मुकुल बोला, चीख मत, नाश्ता बना, मुझे भूख लग रही है। और दोस्तों, काव्या ने चुपचाप पराठे बनाए। मुकुल ने हाथ पैर धोए और जो आराम से गर्मा गर्म पराठे खाए। और फिर काव्या के 8 साल के भाई की लाश को फ्रीज में ठूसा और पापा की लाश को पॉलीथीन में लपेटा। और काव्या से कहा कि अब चल, अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। काव्या ने मम्मी का फोन लिया और पापा का एटीएम कार्ड, और दोनों निकल पड़े अपने सफर पर। 75 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे। कलबुर्गी, मथुरा, चंडीगढ़, नेपाल बॉर्डर। पुलिस हर बार 2 घंटे पीछे रहती। अब सवाल यह है कि 16 साल की लड़की अपने पापा भाई को मारकर लाश के सामने पराठे बनाकर फिर 75 दिन तक कातिल बॉयफ्रेंड के साथ मौज क्यों कर रही थी। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की कहानी सुनकर आप रात को सो नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस दिल दहला देने वाली कहानी को। आपको जबलपुर मध्य प्रदेश से आई एक डबल मर्डर केस की ये तस्वीर तो याद होगी। यह वही मर्डर केस है जिसमें जबलपुर के रहने वाले लड़का लड़की की एक कातिल जोड़ी ने लड़की के पिता और भाई को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि लाश देखने वालों की रूह कांप गई। कत्ल की यह वारदात 15 मार्च 2024 को हुई थी और 75 दिनों के बाद पुलिस ने आरोपी लड़की को हरिद्वार से पकड़ा था। हरिद्वार से नाबालिग प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद मुकुल सिंह टूट गया, क्योंकि उसे अंदेशा था कि कहीं प्रेमिका, पिता और भाई के डबल मर्डर का दोषी उसे ना बता दे। इस डर से उसने जबलपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों आरोपी यानी लड़का लड़की की यह जोड़ी पुलिस के लिए 75 दिनों तक ऐसी पहेली बने रहे जो सुलझाने से नहीं सुलझ रही थी। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करती थी, पीछा करते हुए इस लोकेशन तक पहुंचती थी, मगर जब तक वहां पहुंचती तब तक दोनों गायब हो चुके होते थे। और ऐसा 75 दिनों से लगातार हो रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल बात कर रहा हूं 15 मार्च 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास। जबलपुर की मिलेनिया कॉलोनी में एक घर है। घर के पीछे वाले दरवाजे को एक व्यक्ति कटर मशीन से काटता है और कटर से काटने के बाद उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर के अंदर 3 सदस्य मौजूद हैं। एक पिता है, रेलवे के हेड क्लर्क राजकुमार वर्मा। एक बेटी है, काव्या, जो 16 साल की है। एक बेटा है, तनिष्क, जो 8 साल का है। बेटा और बेटी एक कमरे में आराम से खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। साथ ही जो पिता है, वो रसोई में बैठकर सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था। जैसे ही इस लड़के ने दरवाजा काटकर अंदर प्रवेश किया, तो सबसे पहले वह रसोई में जाता है, क्योंकि वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। और वहां जाने के बाद उसके पास एक भारी वस्तु होती है, और जैसे ही पिता ने मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की, तभी वो लड़का उस भारी वस्तु को बहुत तेजी के साथ उसके सर में मारता है। यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा को संभलने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता। और जैसे ही बहुत तेजी के साथ वह भारी वस्तु उसके चेहरे पर लगती है, तो राजकुमार विश्वकर्मा जमीन पर गिर जाते हैं। और जमीन पर गिरने के बाद फिर उस लड़के ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक के बाद एक उस भारी वस्तु को उसके सर पर मारना शुरू कर दिया। यानी कि वह इतनी तेजी से मार रहा था कि उसका जो सर था, उसकी जितनी भी हड्डियां थी, वह चकनाचूर हो जाती है। अब पिता की सिसकियों की आवाज और उस भारी वस्तु की आवाज
कमरे तक भी पहुंच जाती है और कमरे में राजकुमार विश्वकर्मा का 8 साल का बेटा तनिष्क आवाजों को सुनकर कमरे से बाहर निकलता है। और जब रसोई की तरफ उसकी जो नजर पड़ती है तो देखता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम मुकुल है, मुकुल वो जो पड़ोस में रहता है, वह उसके पिता को मार रहा था। वह 8 साल का लड़का मुकुल के पास जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है, पैरों में जो गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरे पापा को मत मारो, यानी कि वह रोने लगता है। लेकिन मुकुल बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता और जब तक उसका मन करता है तब तक उस व्यक्ति को मारता रहता है। फिर तनिष्क के सर पर एक वार करता है और दूसरा वार उसके कंधे पर करता है। 2 बार वार होते ही 8 साल का वह बच्चा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद एक के बाद एक फिर से वार करना शुरू कर देता है। अब इन आवाजों को सुनकर जो राजकुमार विश्वकर्मा की लड़की काव्या कमरे के अंदर मौजूद थी, वो कमरे से बाहर निकलती है। बाहर निकल के उसने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, जो नजारा देखा, उसे देखने के बाद उसकी भी चीख निकल जाती है। और काव्या जब चीखने की कोशिश कर रही थी तब उससे कहा जाता है कि चीखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इसके बाद मुकुल ने जो जगह जगह जो चारों तरफ जो ब्लड फैल चुका था, 2 लाशें पड़ी हुई थी, उनको पॉलीथीन में पैक करने लग जाता है, साफ सफाई करने लग जाता है। और जब उन लाशों को पॉलीथीन में पैक कर रहा था तभी काव्या से कहता है कि तुम्हारे पिताजी कुछ नाश्ता बना रहे थे, मैं जितनी देर में इस सामान को समेट लूं, इन लाशों को समेट लूं, तुम तब तक नाश्ता तैयार करो। काव्या रसोई में जाती है और आराम से नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है। और जैसे ही नाश्ता वे तैयार कर देती है, मुकुल अपने काम को खत्म कर अपने हाथ पैर धोता है। उसके बाद फिर आराम से बैठकर नाश्ता करता है और नाश्ता करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चा जो छोटा था इसलिए उसने तनिष्क की लाश को फ्रिज के अंदर पैक कर दिया। साथ ही जो पिता की लाश थी उसका क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उसको पॉलीथीन के अंदर वैसे ही छोड़ दिया। और फिर नाश्ता करने के बाद काव्या से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब काव्या यहाँ से निकल रही थी तब वो 14 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज बनाती है और मैसेज बनाने के बाद व्हाट्सएप 2 पर बहन आरती को मैसेज करती है और कहती है कि जो पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम मुकुल सिंह है, उसने पापा और भैया दोनों को मार दिया है। इतना कहने के बाद वहां से उस लड़के के साथ आराम से निकल जाती है। काव्या जब घर से गई थी तो अपना मोबाइल छोड़ जाती है, अपनी माँ का मोबाइल ले जाती है और पिता का डेबिट कार्ड ले जाती है। दोनों लगभग 4 बजे के टाइम पर वहां से जाते हैं और आरती अपने मोबाइल का जब नोटिफिकेशन चेक करती है तब उसने देखा कि उसकी जो चचेरी बहन जिसका नाम काव्या है उसने 14 सेकंड का मैसेज भेजा है। जैसे ही उसने उस वॉइस मैसेज को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आराम से सुनने की कोशिश कर रही थी तो पता चलता है कि काव्या के पापा और तनिष्क को पड़ोसी मुकुल सिंह ने मार दिया है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद उस लड़की के भी जो होश उड़ जाते हैं। जल्दी से वह अपने पापा से कहती है, पापा देखो काव्या का मैसेज आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जैसे ही आरती के पापा ने यह बात सुनी तुरंत ही उन्होंने जबलपुर में अपने दोस्त को फोन किया। दोस्त फिर पुलिस को फोन करते हैं और आरपीएफ और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उन्हें घर के अंदर 2 लाशें मिल जाती हैं। इन लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तभी आसपास के लोग भी जमा होते हैं और वो पुलिस को कहते हैं कि इस घर में 3 लोग थे, इनकी बेटी काव्या कहीं नजर नहीं आ रही, आखिरकार इस घर की बेटी कहाँ है। तभी पुलिस भी पूछती है कि काव्या की माँ कहाँ है। तब पता चलता है कि मई 2023 में राजकुमार विश्वकर्मा, उसकी पत्नी और उनकी जो बेटी और बेटा कुछ रिश्तेदारों के साथ वैष्णो देवी में जो दर्शन करने के लिए गए थे। उसकी माँ का नाम भी जो आरती ही था। आरती की अचानक से वहां पर तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत इस कदर खराब होती है कि आरती की वहीं पर मौत हो जाती है। अब घर में 4 सदस्यों में से 3 मर चुके हैं, यानी कि पत्नी मर चुकी है, बाप और बेटा मर चुका है, काव्या काव्या कहीं गायब है। अब बेटी को लेकर रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों में जो चिंता की भावना होती है जो बढ़ने लगती है और वो कहाँ है, किस किस हाल में है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे होते हैं
उन्हें खगाला जाता है तो पता लगता है कि जो लड़की है वो सुरक्षित है, लेकिन कातिल के साथ है। कातिल ने कत्ल क्यों किया और लड़की के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? अब हर कोई व्यक्ति इस बात के बारे में ही जानने की कोशिश में जुट जाता है। इस मर्डर मिस्ट्री की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। आखिरकार लड़की कातिल के साथ क्यों है? साथ ही जो पुलिस ने उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि कातिल ने किस बेरहमी से दोनों की जान ली। राजकुमार विश्वकर्मा पर चोपर से 10 वार किए गए, जबकि मासूम बच्चे पर 6 वार। चोपर के वार से दोनों के सिर की हड्डियां टूट गई। धारदार हथियार के वार से बच्चे के सिर की हड्डी तो एक ही वार में टूट गई थी। बच्चे के गले की हड्डियां भी चोपर के वार से टूट गई थी। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को शक था कि शायद हमला करते हुए उसका हाथ फिसल गया हो, जिससे सिर के साथ साथ गले पर भी चोपर के जो घातक वार लगे। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी काव्या मुकुल नाम के उस लड़के के साथ भाग चुकी थी। वह अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ शहर शहर घूम रही थी, पुलिस को चकमा दे रही थी। इन दोनों की तस्वीरें 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। कर्नाटक के कलबुर्गी बस स्टैंड पर 2 चेहरे, थके हुए मगर सतर्क, नीले रंग का सूटकेस, काले रंग का बैग और निगाहों में अजीब सी बेचैनी। यह वही जो मोस्ट वांटेड कपल था जिसे मध्य प्रदेश के जबलपुर की पुलिस पिछले 47 दिनों से जो बेताबी से खोज रही थी। कुछ मिनटों के लिए बस स्टैंड के वेटिंग लॉन्ज में दिखाई दिए और फिर भीड़ में ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में जो धुआं घुल जाए। 23 दिन बाद कलबुर्गी से 1494 किलोमीटर दूर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, दोपहर के 12 बजे वही चेहरे, वही बैग, वही चुप्पी में छिपा अपराध 3 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाई दिए। एक फुटेज में लड़का दुकान के अंदर जाता है, लड़की बाहर खड़ी पहरा देती है, उसका इंतजार कर रही थी। दूसरे फुटेज में लड़का एटीएम बूथ में अपनी जो बारी का इंतजार करता दिखता है। तीसरी रिकॉर्डिंग में दोनों कृष्ण जन्मभूमि के गेट के पास टहलते नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी, उनका दिखना और बिना किसी निशान के गायब हो जाना। मथुरा के जो अगले ही दिन देश के एक और कोने में चंडीगढ़, इस बार जो सामान उनके पास बढ़ चुका था, एक नीला सूटकेस बैग, काला जो बैकपैक, लाल बैग, एक जो स्लीपिंग बैग और एक पाउच, कुल मिलाकर 5 बैग थे। पुलिस को दोनों के 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे थे, लेकिन यह जोड़ी अब भी पुलिस और जो कानून के शिकंजे से बाहर थी। यानी कदम कदम पर पुलिस बेशक इस जो मोस्ट वांटेड कपल का पीछा कर रही थी, लेकिन हकीकत यही थी कि हर जगह पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों फरार हो जाते। लेकिन अब पुलिस को एक उम्मीद थी कि दोनों के पास पैसों की कमी होने लगी है और ऐसे में दोनों जरूर ऐसी कोई ना कोई गलती करेंगे जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। 3 अलग अलग शहरों की अलग अलग लोकेशन पर जो सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई कातिल जोड़ी पिछले 75 दिनों से पुलिस को पानी पिला रही थी। इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बन गए थे जो सुलझाई नहीं सुलझ रही थी। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करते हुए पहुंचती है, उससे पहले ही वह दोनों गायब हो जाते थे। ऐसा 75 दिनों से बार बार हो रहा था, लेकिन अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली थी जो चौंकाने वाली थी। असल में मुकुल के साथ इस लड़की की पुरानी दोस्ती थी, जिस पर लड़की के घर वाले ऐतराज किया करते थे और जो समझा जाता है कि इन दोनों कत्लों के पीछे यही वजह रही है। इस मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला कि इस कत्ल की साजिश मुकुल सिंह ने कत्ल से काफी पहले ही रच ली थी और करीब महीने भर से वह इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल सिंह का साथ दे रही थी। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से ही कत्ल के लिए हथियार और दूसरा साजो सामान खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन वह इतना शातिर था कि उसने यह सामान किसी लोकल स्टोर से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा, ताकि मैन टू मैन कॉन्टैक्ट न के बराबर हो और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। इस कातिल जोड़ी ने सबसे पहले 2 चॉपर खरीदे और इनकी डिलीवरी के लिए अपने जो
घर का पता देने की जगह रेलवे स्टेशन के नजदीकी एक मकान का पता दिया। इसके बाद डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट कर चॉपर कलेक्ट कर लिया। इन चॉपर को जो मुकुल ने अपने घर में नहीं बल्कि अपने घर के जो गैराज में छिपा दिया। इसी तरह मुकुल ने गैस कटर और हैंड ग्लव्स जैसी चीजें भी ऑनलाइन खरीदी थी, जिनका इस्तेमाल उसने कत्ल करने और सबूत मिटाने के लिए किया था। कई महीनों की प्लानिंग के बाद 15 मार्च की सुबह 8 बजे के आसपास आरोपी मुकुल सिंह ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। इसी बीच प्रेमिका का 8 साल का भाई तनिष्क अपने पिता को बचाने के लिए आया तो मुकुल ने धारदार हथियार के प्रहार से उसकी भी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों का इरादा शव जो थे उनके टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगाने का था, लेकिन खून इतना बह गया उसे देखकर वे डर गए। कत्ल के बाद उन्होंने दोनों शवों को पॉलीथीन में पैक किया, भाई के शव को फ्रिज के अंदर रख दिया। आरोपियों ने घटना के बाद खून साफ किया, घर में अगरबत्ती लगा दी ताकि शव की बदबू आसपास ना फैले। जांच में पता चला कि आरोपी मुकुल सिंह के 2 बैंक अकाउंट है, लेकिन उनमें ज्यादा पैसे नहीं थे। पर राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी अपने पिता का डेबिट कार्ड और माँ के जेवर लेकर निकली थी। दोनों इसी डेबिट कार्ड से अब तक अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पैसे निकाल रहे थे और जिस शहर में पैसे निकालते वहां फोन स्विच ऑफ कर देते थे, जबकि नई जगह पहुंचने पर फोन फिर से ऑन होता था। पहले तो पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक खातों को खुला रहने दिया, लेकिन जब उन बैंक खातों में जमा पैसे भी खत्म हो गए तो पुलिस ने वह अकाउंट फ्रीज करवा दिए। पुलिस को यह भी पता चला कि राजकुमार विश्वकर्मा के बैंक खातों की जांच से यह क्लियर हुआ कि कत्ल के बाद पहले जो 4 दिनों में यानी 15 मार्च से 18 मार्च तक यूपीआई के जरिए उनकी बेटी ने उनके खाते से 1,28,000 निकाले थे, लेकिन अलग अलग जगह रुकने के दौरान ये पैसे लगातार खर्च होते रहे और इसी वजह से मुकुल और उसकी गर्लफ्रेंड की जो मुश्किलें बढ़ गई। मुकुल सिंह के पास पैसे खत्म हो चुके थे, वह अपनी प्रेमिका के साथ रहने खाने तक के लिए मोहताज हो गया था। आरोपी नाबालिग बेटी के पास मृतक का एटीएम कार्ड था, जिसे बाद में पुलिस ने फ्रीज करवा दिया था। पैसा खत्म होने के बाद दोनों हरिद्वार के एक निःशुल्क आश्रम में रह रहे थे। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया और न्यूज माध्यमों के अलावा उनके जो वांटेड होने के पोस्टर भी जगह जगह लगवाए गए थे। इन पोस्टर में जो तस्वीर देखकर हरिद्वार के स्थानीय लोगों ने उन्हें जो पहचान लिया और एक स्थान पर रोक लिया। जब तक लोगों की सूचना पर हरिद्वार पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची, तब तक मुकुल जो है वहां से गायब हो गया। हरिद्वार में लोगों की भीड़ ने लड़की को पकड़कर रखा था और वह मुकुल के साथ भाग नहीं पाई। स्थानीय पुलिस ने उसे जो अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने जबलपुर पुलिस से संपर्क करके नाबालिग लड़की की जानकारी दी और उसकी पहचान की पुष्टि की। लड़की की पहचान सुनिश्चित होते ही जबलपुर जो पुलिस जो एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने तत्काल सिविल लाइन जो थाना प्रभारी धीरज राज को एक जो टीम के साथ हरिद्वार रवाना कर दिया और काव्या को कोतवाली हरिद्वार लाकर पूछताछ की गई। काव्या ने बताया कि वह अपने प्रेमी मुकुल सिंह के साथ हरिद्वार आई थी, जो कुछ सामान लेने का बहाना बनाकर उसे छोड़कर जो वहां से भाग गया। प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद मुकुल सिंह टूट गया था। उसको अंदेशा था कि कहीं प्रेमिका, पिता और भाई के डबल मर्डर का दोषी उसे ना बता दे। इस डर से उसने जबलपुर पुलिस के जो सामने सरेंडर कर दिया। पूछताछ में पता चला कि सितंबर महीने में जो मृतक राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी के प्रेमी मुकुल सिंह के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल सिंह अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। पुलिस के मुताबिक जो इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और उसकी 16 साल की प्रेमिका की बराबर भूमिका थी। हालांकि राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी को जो इटारसी में रिश्तेदारों के घर भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपने प्रेमी मुकुल सिंह के संपर्क में बनी हुई थी। मुकुल सिंह को भी इस बात का भय था कि राजकुमार विश्वकर्मा
अपनी नाबालिग बेटी से बयान दिलवाकर पोक्सो एक्ट में उसे सजा दिलवा देंगे। कई महीनों की प्लानिंग के बाद 14 मार्च की रात के आसपास आरोपी मुकुल सिंह, जो मिलेनिया कॉलोनी स्थित राजकुमार विश्वकर्मा के फ्लैट पर पहुंचा और अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर जो उनका कत्ल कर दिया। अब इस हत्याकांड के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या के पीछे मुख्य मकसद प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाना था, लेकिन इस चक्कर में भाई को भी मौत की घाट उतार दिया। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जो दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुकुल की योजना एक कुख्यात अपराधी की तरह थी। मुकुल के इरादे बेहद खतरनाक थे। हत्या का सिलसिला पिता तक रुकने वाला नहीं था। मुकुल के इरादे थे कि उसे पांच लोगों को मौत के घाट उतारना है, और इसलिए मुकुल ने अपने सीने पर 5 जो नरमुंड वाला शैतानी टैटू भी बनवा कर रखा था। अब इन सब के पीछे बड़ी वजह यह थी कि मुकुल के खिलाफ नाबालिग लड़की के पिता ने जो रेप के मामले में जेल में पहुंचा दिया था, इसलिए जो मुकुल के सीने में बदले की जो आग जल रही थी, मुकुल ने जेल से छूटने के बाद 5 लोगों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई, जिसमें पहला नंबर प्रेमिका के पिता था और दूसरा जो नंबर प्रेमिका की के रिश्तेदार महिला थी जो प्रेमिका से बातचीत करने के लिए उसे रोकती थी। तीसरा एक पड़ोसी था जो अक्सर मुकुल को उसकी हरकतों के लिए टोकता था। चौथा एक महिला ईसाई थी जिसने जो रेप के मामले पर जांच की थी, और पांचवा आखिरी नंबर खुद प्रेमिका का था। मुकुल को डर था कि प्रेमिका भी उसके खिलाफ रेप के मामले में बयान दे है। इस कहानी को सुनाने के बाद इतना ही कह सकता हूं कि ऐसी औलाद ऊपर वाला किसी को ना दे। ऐसी औलाद होने से अच्छा बे औलाद रहना ठीक है। प्यार अंधा होता है, पर इतना अंधा मत बनो कि अपनों का खून हो जाए। अब आप बताओ, क्या काव्या को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी मुकुल को, या 16 साल की उम्र में वो बहक गई थी? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।